हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक और तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की। कहां पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो आप सबके 12th के एग्जाम है जो खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया कौन कौन सी अलग अलग स्कॉलरशिप्स है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है, क्या हम एक साथ है जो 2 स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे अप टू 100% तक है जो स्कॉलरशिप हमको मिल जाए, कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे ठीक है स्कॉलरशिप मिल जाए, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो हमको मिल सकती है, क्या सारी स्कॉलरशिप एक साथ मिल सकती है, सिर्फ एक स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, कितने टाइम के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, किस किस चीज पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे डाउट है जो आपको स्कॉलरशिप से लेके है। तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स है जो मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, प्लेसमेंट से रिलेटेड है, प्लेस तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे जल्दी और अच्छे तरीके से मेरे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के बारे में कि कैसे आपको मिलेगी, कौन कौन सी ऑप्शन है, कैसे मिलेगी, सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको आ जाना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपकी cuchd.in। ठीक है, ऐसी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इस वेबसाइट के आप बिल्कुल सबसे एंड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सीयू स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीयू की स्कॉलरशिप वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जितनी भी स्कॉलरशिप्स है वो सारी ऑफर की जाती है। वैसे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में, बट आपको अगर बाद में सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़नी हो, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी खुद पढ़नी हो, तो आप आके इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वगैरह भी इस पेज का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सबसे पहली जो स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है वो दी जाती है, ठीक है, सीयूसीटी एग्जाम के थ्रू, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके थ्रू आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिखा भी दो कि अगर आप जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सीयूसीटी एग्जाम क्या है? नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो सीयू अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेनी है तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है, जो कि एक एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। सीयूसीटी जो एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। जो फेज 1 है वो अक्टूबर से मई तक चलता है। ठीक है, फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा जून से लेके एंड ऑफ एडमिशन, जो कि अप्रोक्सीमेट आपकी सितंबर लास्ट वीक तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फेज कंडक्ट होने वाले हैं। फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है? फेज 2 में जो आपको स्कॉलरशिप है वो 10% कम मिलती है एज कंपेयर टू फेज 1। जैसे कि अगर आप जैसे सीयूसीटी का एग्जाम दे रहे हो और आपके 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं फेज 1 में, तो आपको मिलती है 50% स्कॉलरशिप। फेज 2 में आपको सिमिलरली मिलती है सिर्फ 40% स्कॉलरशिप। तो फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ यही डिफरेंस है। तो जो लोग भी यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उनको सीयूसीटी का एग्जाम देना है जो कंपलसरी रहेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सीयूसीटी का जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर दे। आप यहाँ पे अच्छे से जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतनी अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी आपको काफी प्रकार की स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं और जो कि एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पे कास्ट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। 100% की आपको एकेडमिक स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे कास्ट बेस्ड मिल जाती है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हैं जो आप डायरेक्टली इस पेज पे आके डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, पर आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टॉप जो ठीक है 1000 बच्चे रहने वाले हैं जो कि एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर आपको दी जाएगी। पहले 1000 बच्चों को जो एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो लोग भी पहले आके पहले रजिस्टर कर लेंगे उनकी कास्ट एससी एसटी से होगी और ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो मतलब जो भी उनके है वो सारे प्रोसीजर में अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल सकती है। सारी रूल्स एंड रेगुलेशन डिटेल में पढ़ने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके सारी चीजें खुद डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमको अगली स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है, ठीक है, जिन बच्चों का सपोज करिए कि 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आए हैं, जो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स आए, तो उनको उसके थ्रू भी है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है, जिसको बोलते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, तो जिनके जेईई मेंस में आप कह सकते हैं कि अप टू 25,000 रैंक आया तो उसको 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल जाती है सेमेस्टर फीस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी अगर 25,000 से 50,000 के बीच में आया तो आपको मिलती है 75% की स्कॉलरशिप। 50,000 से 75,000 के बीच में आया तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। 75,000 से 10,000 के बीच में आया तो आपको मिलती है 20% की स्कॉलरशिप। 10,000 से 12 मतलब कि 1,25,000 के बीच में आया तो आपको मिलती है 10% की स्कॉलरशिप। सिमिलरली जो बच्चे एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्होंने अगर कैट का एग्जाम दिया है, कैट में उनके 80% से ज्यादा मार्क्स आए तो उनको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 70 से 80 के बीच में मार्क्स आए तो उनको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 70 से 75% के बीच में मार्क्स आए तो 10% की स्कॉलरशिप मिलती है। मैट, सीमैट, जेमैट, जेड इनमें से अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो 90% से ज्यादा मार्क्स आए तो 25% की स्कॉलरशिप मिलती है। 80 से 89 के बीच में अगर आपके मार्क्स आए तो 20% की स्कॉलरशिप मिलती है। सिमिलरली जो 12th क्लास के आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, बोर्ड के, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका लोकल बोर्ड हो, ठीक है, उनमें अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में मोर देन 90% मार्क्स है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप है जो मिलती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके 80 से 89 के बीच में मार्क्स है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलती है। 80 से 85% के बीच में मार्क्स है तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिलती है। जो बच्चे लीड कोर्स करके आ रहे हैं तो उनको उनके डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके डिप्लोमा में मोर देन 90% है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 80 से 89 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 80 से 85
परसेंट के विषय में अगर आपके मार्क्स है तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो ग्रेजुएशन करके बच्चे आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आपके ग्रेजुएशन में मोर देन 90% मार्क्स है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। 80 से 89 के विषय मार्क्स है तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। 70 से 80 के विषय मार्क्स है तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलती है। 70 से 75 के विषय मार्क्स है तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट में भी मिलता है, जो बच्चे यहाँ पे जैसे एमएससी या एमई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसको बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंट स्टाइपेंड। मतलब कि उनको ऑप्शन दी जाती है कि अगर उनको 5 से 8 हजार रुपए पर मंथ कमाने हैं या स्कॉलरशिप लेनी है तो वो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकते हैं और उसके बदले में उनको स्टाइपेंड जो मिल जाएगा 5 से 8 हजार के बीच में, जो कि एक साल में सिर्फ आप 10 महीने तक ही पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो अदर कंसेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाते हैं वो मिलती है कि ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, कंसेशन मतलब कि जैसे अगर आपको कोई बड़ा भाई बहन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है उसकी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, या आप खुद आपने कोई कोर्स है 3-4 साल पहले किया था, अब यहाँ पे आप ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सिंगल चाइल्ड है अगर आप तो सिंगल चाइल्ड के बेसिस के ऊपर आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप किसी टीचर के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे 5% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। सिबलिंग अगर आपका कोई भाई बहन पहले पढ़ा था उसके बेसिस के ऊपर आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, आपका कोई भाई जो बहन है वो पढ़ी है यहाँ से तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जैसे कि किसी आर्मी या मतलब आर्मी नेवी या एयरफोर्स किसी भी आर्म्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे, ठीक है, 10% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। ठीक है, 5% सीट है जो इनके लिए रिजर्व रहती है ऑलरेडी, जो डिफेंस के अंडर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी इन रिजर्वेशन मतलब कि वॉर विडोज या वॉर कैजुअलिटीज जिनको ये वॉर इंजर्ड हुए हैं तो इन सबको भी 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है और इन सबको है जो यहाँ पे कंसेशन है दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें कि ऑफिसर ऑन लीव है उसको उनको 20% की स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब कोई जैसे ऑफिसर वगैरह है जो भर्ती हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वो लीव लेके पढ़ना चाहता है आगे तो उसको 20% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। ऑर्फन कंसेशन भी मिल जाता है, अगर आप ऑर्फन कैंडिडेट है आपको 20% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सिंगल पेरेंट हो तो 10% की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बेटे हो तो भी आपको यहाँ पे अप टू 50% तक की जो स्कॉलरशिप है ऑफर की जाती है। तो ये सारी स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे अदर ऑफर की जाती है। ये पेज के ऊपर भी आप आके सारी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में देख सकते हो। डिफेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिफेंस में भी यहाँ पे 10 से 15% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है, स्पोर्ट्स में भी आपको जितने आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह ले सकते हो। जैसे कि ओ कैटेगरी है तो ऑल सीयू, अगर आप ओ कैटेगरी के स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आपको सभी प्रोग्राम में सीयू में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप A1 कैटेगरी में तो आपको सिर्फ बीए बीपैड पीजीडी इनमें ही मिलेगी। A2 में है तो आप बीए पीजीडी में ही ले सकते हैं। बी के हैं तो ऑल सीयू प्रोग्राम अदर देन बीए बीपीडी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैलिड प्रोग्राम आप जिसमें एडमिशन ले सकते हो और जिसमें आपको स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। उसके बाद जैसे आप ओ कैटेगरी में तो ओ कैटेगरी में ये सारी कंडीशंस है आपकी कि आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जो स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब कि फ्री फूड मिलेगा या फ्री स्टे मिलेगा, कितनी कंसेशन आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें भी जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ पे आके आप अपना देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में और आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा मेडल है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है फूड के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर या आपके एकेडमिक फीस के ऊपर। ठीक है, स्पोर्ट्स की भी सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये थी सारी स्कॉलरशिप जो यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगली चीज हमको देखने को मिलती है कि भैया क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो मेंटेन करनी है। तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, सबसे पहली बात तो ये, कोई भी स्कॉलरशिप आप लेते हैं तो वो आपके पूरे प्रोग्राम के लिए वैलिड होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने हैं। तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये फॉलो करने हैं कि सबसे पहले तो आपकी जो अटेंडेंस है वो मोर देन 75% रहनी चाहिए हमेशा। दूसरी कि आपकी जो सीजीपीए है वो हमेशा 7.5 से ऊपर रहनी चाहिए। अगर आपकी सीजीपीए 7.5 से कम आई तो भी आपकी स्कॉलरशिप है जो कैंसिल कर दी जाएगी। तीसरी, कोई भी आपके ऊपर चीटिंग का केस नहीं लगना चाहिए, यूएमसी केस नहीं लगना चाहिए। चौथा, आपके पास कोई मतलब कि खराब डिसिप्लिन वाला केस भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया, आपके पास कोई इंटर डिसिप्लिन वाला केस भी नहीं लगना चाहिए। पांचवा, आपकी कोई बैकलॉग नहीं आनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट वगैरह में आप फेल नहीं होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन है जो आपको फॉलो करके रखनी है, जिसके बेसिस की आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। जिस भी सेमेस्टर में आपकी जैसे 7.5 से सीजीपीए कम आई, आप फेल हो गए, आपके ऊपर यूएमसी केस लग गया, तो इमीडिएटली आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी। एक बार स्कॉलरशिप कैंसिल होने के बाद जो दोबारा आपकी स्कॉलरशिप है वो रिन्यू होना बहुत मुश्किल है। वो रिन्यू किस केस में होगी? अगर आपकी सीजीपीए 7.5 या 9 से ऊपर जाती है तो आपकी रिन्यू होगी। रिन्यू भी कितनी होगी? जितनी आपकी पहली स्कॉलरशिप थी सिर्फ उसकी 50% जो अमाउंट है वो रिन्यू होगी। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में रिन्यू होती ही नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी सीजीपीए लाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद ये थी पूरी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पूरी लिखी भी हुई है। यहाँ पे अगर आपको पढ़नी हो तो सारी अमाउंट वगैरह आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद ये आती है कि क्या हमको मल्टीपल स्कॉलरशिप है जो एक साथ मिल सकती है, कि जैसे मुझे 12th की स्कॉलरशिप भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। नहीं, यहाँ पे कोई आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो सिर्फ कोई एक मिलने वाली है। या तो आप सीयूसीटी एग्जाम वाली स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या आप अपनी 12th क्लास की स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या जेईई मेंस की ले सकते हैं। कोई एक स्कॉलरशिप आपको एक टाइम पे यहाँ पे मिलने वाली है। एक बार स्कॉलरशिप कैंसिल, जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो भी सिर्फ आप एडमिशन लेने से पहले ही ले सकते हैं। एक बार अगर आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई तो आपको कोई भी दोबारा से ऐसा तरीका
नहीं मिलेगा कि जिससे आपकी स्कॉलरशिप है जो रिन्यू हो जाए। तो स्कॉलरशिप को रिन्यू कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है, ऑलरेडी बताया कि आपको 8 से 9 सीजीपी के ऊपर सीजीपी लाने पड़ेगी तभी आपको मिलेगी। और जो लास्ट बात आपको बता रहा हूँ कि जो स्कॉलरशिप मिलती है वो सिर्फ आपकी सेमेस्टर फीस के ऊपर मिलती है, मतलब कि आपकी जो सेमेस्टर फीस पढ़ाई की फीस रहने वाली है सिर्फ उसके ऊपर स्कॉलरशिप मिलेगी। ड्रेस की फीस हो गई या हॉस्टल की फीस हो गई या गेम्स फेस्ट की फीस हो गई, इसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये एज इट इज आपको नॉर्मल बच्चों की तरह पूरी फीस है जो पे करनी पड़ेगी, चाहे वो हॉस्टल की हो चाहे वो आपकी हो, ठीक है। सिर्फ जो आपकी सेमेस्टर फीस रहती है, जो आपकी क्लासरूम की पढ़ाई की फीस रहती है, वो आपकी सिर्फ है जो स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे वो 100% हो, 50% हो, 40% हो, सिर्फ उस फीस के ऊपर है जो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है मिल रही है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।